दादी ने केक में ऐसा नशा मिलाया कि पूरा शहर उसकी दुकान का दीवाना हो गया। एक दिन किसी ने अचानक एक 80 साल की बूढ़ी औरत के हाथ में नशे की पुड़ियां थमा दी, लेकिन उस औरत ने पुलिस को फोन करने के बजाय वो सामान सीधा गैंग लीडर को वापस लौटा दिया। गैंग लीडर हैरान रह गया, इतनी बूढ़ी औरत और नशे की दुनिया में। फिर उस औरत ने कहा, मैं भी तुम्हारे गैंग में शामिल होकर ये माल बेचना चाहती हूँ। उसने समझाया कि पुलिस हर जगह उसके आदमियों की निगरानी कर रही है, लेकिन उस पर कोई शक नहीं करेगा। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। गैंग लीडर को उसकी बात सही लगी और उसने उसे 3 पैकेट ट्राई करने के लिए दे दिए। बूढ़ी औरत ने अपना हुलिया बदला और सड़क पर लोगों से पूछने लगी, पैकेट चाहिए? लोग डर गए, उन्हें लगा शायद ये कोई पुलिस की चाल हो। काफी देर बाद एक जिद्दी ग्राहक ने आखिरकार उससे माल खरीद ही लिया। फिर बाकी लोग भी आने लगे, कुछ लोग तो बार बार आने लगे। थोड़े ही दिनों में बूढ़ी औरत ने सारा माल बेच डाला। जब वो गैंग लीडर के पास पैसे लेकर पहुंची, सब दंग रह गए। उसने जो कमीशन मांगा वो भी उसे मिला। अब लीडर ने उसे और ज्यादा पैकेट दिए। अगले कुछ दिनों में वो औरत उन इलाकों में माल बेचने लगी जहां पहले गैंग के बाकी लोग रहते थे। क्योंकि इलाके की सिक्योरिटी पहले से ही कमजोर थी, इसलिए उसे कोई रोक नहीं पाया। कुछ ही दिनों में वह सबसे बड़ी सप्लायर बन गई। बाकी डीलर तो जैसे गायब ही हो गए। एक दिन कुछ डीलरों ने उसे रोका, उसका सारा माल और पैसे छीन लिए और धमकी दी कि अब दोबारा वहां मत आना। लेकिन वह औरत हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने ड्रग्स को अंडों में मिलाकर छोटे छोटे केक बना लिए, अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाया और केक खिलाए। केक का स्वाद सबको बहुत पसंद आया क्योंकि उसमें नशा था। सुबह के वक्त उसने वही केक बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में सारा माल बिक गया। वो फिर पैसे लेकर गैंग लीडर के पास पहुंची। इस हफ्ते में ये उसकी तीसरी बार थी। उसकी बिक्री बाकी सभी से कई गुना ज्यादा हो गई थी। अब उसने 30% कमीशन मांगा। लीडर पहले तो नहीं माना, लेकिन जब उसने कहा कि वो किसी और से माल खरीद लेगी तो मजबूरी में मान गया। अब लोगों को केक की लत लग चुकी थी। जैसे ही नया माल आता 2 दिन में बिक जाता। लीडर ने और पैकेट दिए। अब बूढ़ी औरत को समझ आ गया कि अकेले सब कुछ करना मुश्किल है। उसने उन्हीं डीलरों को बुलाया जिन्होंने उससे पहले माल छीना था। पहले तो वो हंसे, लेकिन जब उन्होंने टेबल पर रखे केक खाए तो समझ गए कि वो सिर्फ मैदे से बने थे। बूढ़ी औरत ने उन्हें डील दी, मेरी मदद करो केक बेचने में, तुम्हें 15% कमीशन मिलेगा। उन्होंने हाँ कर दी। अब लोग सीधे बूढ़ी औरत के घर के बाहर लाइन लगाने लगे। उसने अपनी कुछ महिला दोस्तों को भी केक बनाने में शामिल कर लिया और इसी तरह वो बूढ़ी औरत एक बड़े बिजनेस की मालकिन बन गई। अगर आपको ऐसे केक मिले तो आप खाओगे या नहीं?